बहुत ही यही अच्छा प्रश्न है भाई। शंका है, शंका का समाधान जरूरी है। ये जो उन्होंने अभी प्रश्न पैदा किया कि पहला शील भगवान ने दिया कि पाना पाता वेद मणि शिक्षा बदन समाधियामी। भगवान कहते हैं इस शील में कि प्राणी हिंसा से व्रत रहना चाहिए। ये पहला शील है। बौद्ध धर्म को जो स्वीकार करता है ना, सबसे पहला शील यही दिया जाता है। और दूसरा, बंदे लोग मांस खाते हैं, उपासक लोग भी मांस खाते हैं। ये कैसे, ये दुविधा वाला मामला कैसा? तो जो इसका ये प्रसंग आज नहीं, भगवान बुद्ध के समय में भी पैदा हुआ। भगवान बुद्ध के समय में, जो भगवान बुद्ध से पहले जैन धर्म का प्रभाव भारत में था। जैन धर्म का जो लोग थे वो है पूरी तरह से अहिंसक थे, किसी प्राणी की मतलब हिंसा से दूर रहते थे। वो पानी को भी पीते थे तो छान के पीते हैं आज भी। और सूर्य अस्त होने से पहले भोजन को ग्रहण कर लेते। सूर्य अस्त होने के बाद में ग्रहण नहीं करते, सूर्य अस्त होने से पहले ग्रहण कर लेते, क्योंकि सूर्य अस्त हो जाएगा, छोटे छोटे जीव आएंगे जो हमारी निगाहों से नहीं दिखेंगे, हमारे द्वारा हिंसा हो सकती है। इस प्रकार कर्तव्यता के भाव से वो शील की रक्षा करते। तो जब जैन धर्म के लोगों को लगा कि भगवान बुद्ध का धर्म जब भारत में आया तो उनकी अनुयायी ज़्यादा बढ़ने लगे, जैन लोगों के कम होने लगे, क्योंकि भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग का धर्म था। तो उनका एक जैन धर्म का एक बड़ा ही विद्वान आदमी था, बड़ा ही विद्वान आदमी था, उसका नाम था ओदाई, धर्म का जानने वाला था। तो उस ओदाई को वो जैन लोग भेजते हैं, जैन मुनि लोग, कि तुम जाओ भगवान बुद्ध से चर्चा करो कि वो झूठा धर्म बताते, झूठा धर्म बताते हैं, तुम जाओ उनसे चर्चा करो ना, परास्त करो और लोगों के सामने चर्चा करो। जब लोगों के सामने परास्त होंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा, तो लोग हमारी ओर श्रद्धावान हो जाएंगे, इनसे मतलब श्रद्धा से दूर हो जाएंगे। जब उनको, जैसे यहाँ बड़ी सभा में आप लोग बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, यहाँ कोई दूसरे धर्म का अनुयायी आकर हमसे बहस करता है, हमको पराजित कर देता है, तो आपकी श्रद्धा किधर जाएगी? उधर चली जाएगी। तो ऐसा हो जाएगा तो हमारा प्रभाव बढ़ जाएगा कि ठीक है, जैसा आपका आदेश है। उदाई जाता है भगवान के पास में, भगवान के पास उदाई जाता है, उन्हें वंदन करता है और बैठ जाता है, बैठ जाता है। तब पूछते हैं और कैसे आना हुआ? भगवान पूछते हैं कि उदाई कैसे आना हुआ? तो कहते भगवान हम आपसे साक्षात करने आए। क्या क्या करने आए हैं? कि हम आपसे साक्षात करने के लिए आए हैं कि आप लोग जो है लोगों को शिक्षा देते हैं कि पाना से पता वेद मणि शिक्षा बदन समाधियामी, प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, लोगों को शिक्षा देते हैं। उपासक लोग भी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। और हम लोगों ने ऐसा देखा है कि सभी जो बनते लोग हैं मांस का सेवन करते हैं, और भगवान आप भी मांस का सेवन करते हैं, और आप भी जो उपासक उपासका है वो भी मांस का सेवन करते हैं। जब आप भी मांस का सेवन करते हैं, आपके शिष्य लोग भी मांस का सेवन करते हैं, और उपासक उपासका लोग भी मांस का सेवन करते हैं, और आप ऊपर से शिक्षा देते हैं कि पाना तो पाता वेद मणि शिक्षा बदन समाधियामी, प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। आप झूठा क्यों बोलते हैं? लोगों को झूठा क्यों बताने का काम करते हैं? अरे जब आपको काम नहीं होता सीधी सीधी बोलो, लोगों को गुमराह करते हो, झूठ बोलकर ठगने का काम करते हो। ठगते क्यों लोगों को? ये तो अच्छा नहीं है। अपने को भगवान कहते हो, ये क्या तरीका है आपका कि भगवान भी कहलाते हो और मांस का सेवन भी करते हो? आपके सम्मान ये क्या है कि अच्छा है बताइए, आपका कहना अच्छा है। तो आप क्या करते हैं? आपका काम क्या है? कि मैं सेनापति हूं। कि कौन से राजा के सेनापति हैं? क्या फलाने राजा के लक्ष्मियों के सेनापति हैं। तो आप
क्या पद है आपके? तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि मैं सेना की कमांड मेरे हाथ में है, सेना को मैं गाइड करता हूँ, उन्हें संभालता हूँ। तो अगर आपके राज्य में कोई शासक, दूसरा शासक राज्य की सीमा पर अतिक्रमण करता है तो उस समय आप क्या करेंगे? कि हम सेना को आदेश देते हैं तो उनको रोको, कि रोकने के लिए वो नहीं माने तो क्या करेंगे? तो उनसे हम युद्ध लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, युद्ध लड़ेंगे तो क्या किसी का खून नहीं बहेगा? क्या खून भी बहेगा? अच्छा, खून बहेगा तो क्या किसी की कोई मारा नहीं जाएगा? मारा भी जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि अभी तुमने कहा कि मैं जैन लोगों का, जैन धर्म का कट्टर अनुयायी हूँ, जैन धर्म का पालन करने वाला हूँ। हम पानी भी छान के पीते हैं और सूर्य होने से पहले हम भोजन कर लेते हैं, उसके बाद भोजन नहीं करते, जिससे किसी जीव की हिंसा न हो जाए हमारे द्वारा। और यहाँ हम कहते हैं कि अपनी सीमा की रक्षा के लिए हमको लोगों के, मतलब प्राणियों को मारना भी पड़ता है, उनकी हिंसा भी करनी पड़ती है। तो उदाहरण में तुम्हारी बात ये नहीं समझ पा रहा हूँ, आप पानी छान के पी रहे हो, किसी जीव की हिंसा में हो जाए, उधर सीमा पर सैनिकों की हत्या भी कर रहे हो, तो वे कैसे जैन धर्म के अनुयायी हो? हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कैसे जैन धर्म के अनुयायी हो कि जो पानी को छान के पी रहे हो, वहां सीमा पर लोगों को मारने का काम कर रहे हो। तब उदाई दुरंतर होता है भगवान, तो सार्थक समाधान क्या है? सार्थक समाधान क्या है? तो भगवान कहते हैं उदाई, गंभीरतापूर्वक धर्म को सीखने का काम, गंभीरतापूर्वक धर्म को जानने का काम है, गंभीरतापूर्वक धर्म को पालन करने का काम। कि भगवान कैसे पालन करें? कैसे पालन करें? कि आम गंध का सेवन नहीं करना चाहिए। कि ये आम गंध क्या होता है? तो भगवान कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति है, प्राणी हिंसा करता है, प्राणी हिंसा करता है, हम सभी लोगों से पूछेंगे बताना। एक व्यक्ति है जो प्राणी हिंसा करता है, लेकिन किसी दूसरे के प्राणी हिंसा करता है, ऐसा व्यक्ति है एक। और एक व्यक्ति है जो प्राणी हिंसा नहीं करता, जो प्राणी हिंसा करता है वो मांस नहीं खाता। एक जो प्राणियों को मारने वाला है वो मांस का सेवन नहीं करता है। राजू जी सुनना, आपको ऊपर देना है। जो प्राणी हिंसा करता है वो मांस का सेवन नहीं करता, लेकिन एक मांस का सेवन करता है, लेकिन प्राणी हिंसा नहीं करता। तो हम आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं, दोनों में से कौन सही ज्यादा है और कौन गलत ज्यादा है? हाँ, जो प्राणी हिंसा करता है वो आमगंध है, जो मांस खाता है वो आमगंध नहीं है। एक व्यक्ति जो चोरी करता है लेकिन मांस नहीं खाता। एक व्यक्ति किसी के दूसरे बच्चों को नियत खराब नहीं करता, चोरी नहीं करता, लेकिन मांस का सेवन करता है। तो कौन सा इन दोनों में मानेंगे सही? जो चोरी करता है वो आमगंध है, जो चोरी नहीं करता है वो आमगंध नहीं है, वो अच्छा। इसी प्रकार तीसरा, कि एक शारीरिक अनाचार करता है, दूसरे की बहनों को, बेटियों को, माताओं को, सबके साथ दुराचार की भावना रखता है, लेकिन मांस का सेवन नहीं करता। एक व्यक्ति मांस का सेवन करता है और किसी की बहन है उसको बहन की निगाह से देखता है, माँ है माँ को निगाह से देखता है, बेटी है बेटी को निगाह से देखता है, किसी भी बहन बेटी के साथ मतलब गलत निगाह नहीं रखता, गलत नियत नहीं रखता, लेकिन मांस खाता है।
दूसरा कौन सा सही है? दूसरा वाला, जो दूसरों को, दूसरे की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी मानने से देखता है। तो जो अनाचार करता है वो आम गंध का सेवन करता है, जो अनाचार नहीं करता है वो ठीक है। इसी प्रकार चौथा, कि जो दूसरों को झूठ बोलता है, दूसरों को ठगने का काम करता है, अफवाह फैलाने का काम करता है, गुमराह करने का काम करता है, हर प्रकार का वाणी का दोष लगाता है। लेकिन एक आदमी वाणी का दोष कुछ नहीं करता, केवल मांस का सेवन करता है। कौन सा ज्यादा अच्छा है? मांस खाने वाला ना। ऐसे ही एक आदमी नशा पता करता है दुनिया भर के, लेकिन एक आदमी नशा पता नहीं करता, मांस का सेवन करता है। एक आदमी नशा पता कर रहा है, मांस नहीं खा रहा है, तो कौन सा अच्छा है? जो नशा पता से दूर है, जो मांस खा रहा है उससे वो मतलब। तो भगवान ने राजू जी सुनो, अब हम क्यों आते हैं, अब आप क्यों आते हैं? अभी आपने कि वो शील को ठीक प्रकार से समझना पड़ेगा कि पाना के पाता भी बनी शिक्षा बदन समाज में। आपने बोला शील दोनों ही तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। शब्द में अर्थ समाया हुआ है शील के। अब एक एक शब्द को बताऊंगा आपको। पाना के पाता वेद मणि शिक्षा पदन समाधियामी, ज्ञान नहीं, हम ये बोलने की बात ना बोल देते हैं। अब शब्द के हिसाब से अर्थ निकाल के बताएंगे आपको। प्राण अतिपात से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते, प्राणी अतिपात से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये शील का शुद्ध अर्थ है, शुद्ध अर्थ है। हम प्राणी अतिपात से मतलब अति से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसा जिसने शील ले लिया उसका मतलब ये नहीं है तो किसी को मार नहीं सकता। अगर कोई हमारे मान सम्मान पर, इज्जत आबरू पर हमला करेगा, हमारी जमीन को कब्जा करेगा, हमारे धन को कब्जा करेगा, तो क्या करना पड़ेगा? इस अवस्था में क्या करना पड़ेगा? पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करेंगे, उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। शील ये कहता है कि हमारे द्वारा शील की रक्षा होनी चाहिए, अपने द्वारा शुरुआत नहीं होनी चाहिए शील की। कोई हमको मारने को आता है कि नहीं भाई हम तो शील का पालन करने वाले हैं, अब आओ मुझे मार जाओ। शील ये नहीं कहता है, शील ये नहीं कहता है। तो और अगर जैसे लोगों ने कहा हमारे साथ यही तो हुआ, अगर ऐसी शिक्षा हमारे दिमाग में नहीं डालेगी होती तो हमारा शासन खत्म ही नहीं होता। जब 10वां राजा सम्राट अशोका था, जो बृहदत्त, तो उस समय ब्राह्मण लोग जो है प्रवेश कर गए, उन्होंने डाल दिया कि इनके शील है ये प्राणी हिंसा नहीं करते। और उन लोगों ने सामने जनता के सामने राजा की गर्दन काटते, हम नहीं मारेंगे, हम शीलवान हैं, प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। फिर उसने इनाम रख दी कि एक एक बंदे को मार के लेके आओ, सिर लेके आओ, 100 सिक्के आपको देंगे सोने के। मारे जा रहे हैं, 100 सिक्के लोग दें, हम नहीं मारेंगे, हमारे गुरु मारे जा रहे हैं, हम नहीं करेंगे, हम शीलवान है, प्राणी की शील की रक्षा करेंगे, प्राणी हिंसा में हम नहीं कर सकते, दूसरे करें, शील की रक्षा करेंगे। अब बंदे लोगों को मारा गया, उपासक लोगों को मारा गया, तब भी हम शीलवान है, हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। इस प्रकार का जो धर्म का बात नहीं थी हमारे दिमाग में डाल दी, हमारे शासन को खत्म कर दिया। बाबा साहब ने लिखा है ये बात क्रांति प्रतिक्रांति में, और बाबा साहब का भी पुस्तक पढ़ी रखी है यहाँ पर। यहाँ बाबा साहब ने लिखा है हत्या की आवश्यकता और हत्या की जरूरत, मतलब ऐसे मतलब बोलने में भी उतर गई है वो। अरे अभी इसी में लिखा है, मेरे बोलने में नहीं आ रहा। तो शील क्या कहता है कि हमको हमारे द्वारा किसी प्राणी की बगैर किसी कारण के हिंसा नहीं होनी चाहिए। शील यह कहता है, शील यह नहीं कहता कि प्राणी हिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अरे जब कोई हमारे ऊपर मारने काटने को आएगा तो क्या करेंगे हम? धर्म को ठीक प्रकार से समझना पड़ेगा ना। तो धर्म क्या कहता है उसे समझने की आवश्यकता है।
तो क्षमता भी बची थोड़ी सी है। नहीं, ये अर्थ गलत है, ये अर्थ गलत है, आपका अर्थ गलत है। आपका जो अर्थ पकड़ा है आपने, वो अर्थ बराबर नहीं है। अर्थ को ठीक प्रकार से पकड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी भी प्राणी को जानते हुए नहीं चलाना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, ये सीध कहता है। सब लोगों को संतुष्ट हुए, ज्यादा तो नहीं हुए। ठीक है, सुखी हो, मंगल हो।